ये हमारा इन्फी कंट्रोल का इनफाई मॉडल है। तो हम इसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे, कैसे कनेक्शन करना है, रो वाटर पंप और हाई प्रेशर पंप के कैसे कनेक्शन करना है और अंदर कैसे सेटिंग में क्या क्या प्रोसेस है वो पूरा आज हम पूरा देखेंगे। इसका कनेक्शन कैसे है और सेटिंग का वीडियो। यहाँ पे 230 वोल्ट एसी इनपुट कनेक्शन देने हैं। उसके बाद हाई प्रेशर पंप के कनेक्शन है, लाइन और न्यूट्रल कनेक्शन है। उसके बाद रो वाटर पंप के लाइन और न्यूट्रल कनेक्शन है और उसके जो 230 वोल्ट के बाजू में है कनेक्शन वो फ्लशिंग एसवी के कनेक्शन है। और उसके बाजू में जो कनेक्शन है वो फ्लोटी और जो फ्लोट हमारी एलपी स्विच है, एचपी स्विच है, उसके कनेक्शन है। तो सबसे पहले रो वाटर टैंक फ्लोटी है, जो हमारा प्योर वाटर बिना प्योर वाटर वाली जो भी टंकी होगी उसके कनेक्शन के जो फ्लोटी है वो रो वाटर टैंक एम्प्टी में आएंगे। आपको जब भी यूज़ करना है तो यहाँ पे कनेक्शन कर देना है और यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पे लूप कनेक्शन नहीं देना है वो, क्योंकि वो नॉर्मली ओपन कंडीशन में है। अब एलपी स्विच के कनेक्शन है, एलपी स्विच के कनेक्शन है वो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। जब भी आपको एलपी स्विच के कनेक्शन करने हैं तो उसमें कॉमन और एनसी कनेक्शन देने हैं और ये लूप निकाल देना है और कॉमन और एनसी कनेक्शन यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। फिर एचपी स्विच के कनेक्शन है, एचपी स्विच के कनेक्शन है वो नॉर्मली ओपन कंडीशन में है। यहाँ पे जो भी एचपी स्विच में आपकी एचपी स्विच होगी उसमें कॉमन और एनो कनेक्शन है तो वो उसके कनेक्शन आपको यहाँ पे कर देना है। आप जब भी यूज़ नहीं करना है तभी आपको यहाँ पे लूप नहीं लगाना है, ऐसे ही इसको छोड़ देना है। फिर टीडब्ल्यू टैंक के कनेक्शन है, मतलब कि टीडब्ल्यू टैंक है वो हमारी प्योर वाटर की जो भी टंकी होती है उसमें जो फ्लोट लगता है उसका कनेक्शन है। वो नॉर्मली क्लोज कंडीशन होती है, कॉमन और एनसी कनेक्शन होते हैं। तो उसके कनेक्शन के लिए आपको जब भी कनेक्शन करो तब आपको टैंक फ्लोटी के कनेक्शन में से ये लूप निकाल देना है और कॉमन और एनसी कनेक्शन के जो भी वायर है वो अटैच कर देना है। अभी ये जो हम कनेक्शन देखने वाले हैं वो डोजिंग टैंक एम्प्टी के और मल्टी बोट वाल्व के जो कनेक्शन होते हैं उसके कनेक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले डोजिंग टैंक एम्प्टी के कनेक्शन देखेंगे। जो डोजिंग टैंक एम्प्टी के कनेक्शन है वो है जो हमारा इन्फी कंट्रोल का डोजिंग पंप आता है, डिजिटल डोजिंग पंप आता है। तो उसके जो ऑक्सिलरी कनेक्शन होते हैं, कॉमन एनो और एनसी होते हैं, उसके कनेक्शन आपको कॉमन और जो भी आपका कनेक्शन होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। कॉमन एनो एनसी 3 कनेक्शन दिए हुए हैं। जब भी जो आप यहाँ पे कनेक्शन दे देगो डोजिंग टैंक एम्प्टी के तो वो तुरंत ही पूरा प्लांट बंद कर देगा और आपका डोजिंग पंप है वो भी बंद हो जाएगा। उसके बाद है ऑक्स 2 कनेक्शन है, ऑक्स 1 कनेक्शन है और ऑक्स 3 कनेक्शन है। ऑक्स 2, ऑक्स 1 और ऑक्स 3 कनेक्शन है वो हमारे मल्टीपोर्ट वाल्व जो आते हैं, इनिशिएटिव है, रिमजिन है, चैंगफेंग है, ORG के वाल्व आते हैं, उसके कनेक्शन यहाँ पे आपको ऑक्स 1, ऑक्स 2 और ऑक्स 3 में के देना है। और जो ऑक्स 3 कनेक्शन है वो जो हमारा मल्टीपोर्ट वाल्व रहता है उसका टाइमर का कनेक्शन है, तो उसका कनेक्शन आपको यहाँ पे कर देना है। और जो हमारा TDS और जो कंडक्टिविटी के जो सेंसर लगता है वो TDS जो कंडक्टिविटी जो सेंसर रहता है उसके कनेक्शन यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। अब हम देखेंगे पूरा ओवरव्यू देखेंगे इन्फी कंट्रोल का। अभी रो वाटर बोर और फ्लशिंग पंप स्टार्ट हो गए। अभी हम देखेंगे जो इन्फी कंट्रोल का हमारा जो अंदर का कनेक्शन है। अभी देखो रो वाटर पंप और फ्लशिंग पंप दोनों स्टार्ट हो गए। स्लो फ्लशिंग आपको मेंशन करके अभी दिखा रहा है। उसके बाद एचपी स्विच के आएंगे तो एचपी स्विच के आपको फास्ट फ्लशिंग पंप स्टार्ट हो गया है और जो एचपी पंप है, हाई प्रेशर पंप है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा और फ्लशिंग दोनों स्टार्ट है। अभी आपको दिखाएगा प्लांट रनिंग आवर्स दिखाएगा, जो भी आपका पूरा प्लांट चलेगा उस हिसाब से वो दिखाएगा। रो वाटर हाई प्रेशर के पंप के एम्पियर दिखाएंगे आपको। उसके बाद 230 वोल्ट जो हमारा इनपुट कनेक्शन रहता है, आपका जो भी इनपुट कनेक्शन रहेगा वो आपको दिखाएगा। और TDS और कनेक्टिविटी जो आपका सेंसर अटैच किया होगा आपने वो दिखाएगा आपको। अब हम अंदर सेटिंग में जाएंगे, कैसे सेटिंग करना है। तो सबसे पहले ये सेट वाली जो की है वो हम लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो एंटर पासवर्ड आएगा, एंटर पासवर्ड आएगा तो एंटर पासवर्ड में 000 आपको शो करेगा। तो हमारा जो मेन पासवर्ड है वो 007 पासवर्ड है। तो उसके लिए जो RW पंप की जो स्विच रहती है उसको आपको 2 बार सेट करना है। 2 बार आप सेट करोगे तो वो जो डिस्प्ले का जो भी 007 पासवर्ड है वो 7 है, वो लास्ट में यहाँ पे ब्लिंक करेगा, यहाँ पे ब्लिंक करेगा और आपको 007 करके यहाँ पे 7 करना है। तो हाई प्रेशर स्विच है उससे आपको बढ़ते जाना है और यहाँ पे 007 ऐसे कर देना है। उसके बाद सेट वाली की प्रेस करनी है
सेट वाली की प्रेस करोगे तो आपको सबसे पहले फ्लशिंग सेटिंग दिखाएगा। फ्लशिंग सेटिंग क्या है, जो हमारा फ्लशिंग एसवी रहती है उसके जो भी कनेक्शन होते हैं फ्लशिंग एसवी के, मतलब कि स्लो फ्लशिंग टाइम है तो स्लो फ्लशिंग टाइम आपको ऑन ऑफ करना है। आपको इस जो फ्लशिंग टाइम है उसको ऑफ करना है, तो हाई प्रेशर स्विच आप दबाओगे तो ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद रहता है स्लो फ्लशिंग टाइम रहता है। जो स्लो फ्लशिंग टाइम है वो अभी 10 सेकंड है, आपको उसको इंक्रीज़ करना है तो रो वाटर वाली की दबा के उसको 1 2 3 ऐसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद है हाई प्रेशर डिले। जो हाई प्रेशर पंप के डिले है वो अभी हमने सेटेबल रखा हुआ है 0.005 रखा हुआ है, तो आपको सेट करना है तो उस हिसाब से आपको सेट कर देना है। फिर फास्ट फ्लशिंग है, फास्ट फ्लशिंग भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं हाई प्रेशर स्विच से। फिर फास्ट फ्लशिंग टाइमिंग है, तो उसको भी आपको टाइमिंग थोड़ा बढ़ाना है, तो शिफ्ट जो रो वाटर वाली जो हमारी RWP पंप के जो स्विच है उससे आपको शिफ्ट कर देना है और हाई प्रेशर स्विच से आपको प्लस करना है, वो प्लस होता जाएगा। उसके बाद सेट है, ये फ्लशिंग इंटरवल ऑपरेशन है। फ्लशिंग इंटरवल ऑपरेशन क्या है कि आपका कंटिन्यूस 24 आवर्स या 12 आवर्स आपका पूरा प्लांट कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसको आपको 1 आवर के लिए आपको फ्लशिंग 1 आवर के बाद वो करता रहना है, तो उसके लिए फ्लशिंग इंटरवल ऑपरेशन है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो हाई प्रेशर स्विच से। फिर आपको फ्लशिंग इंटरवल हावर्स पूछेगा। जो फ्लशिंग हावर्स है वो फ्लशिंग इंटरवल टाइम है, तो फ्लशिंग इंटरवल टाइम 2 आवर्स रखा हुआ है, आपको उसको 1 आवर्स करना है, 5 आवर्स करने हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी हमने 1 आवर सेट कर दिया है। फिर आपको एग्जिट आएगा। उसके बाद में पंप ओवर एम्पियर सेटिंग आएगा। पंप ओवर एम्पियर सेटिंग है, जो आपका रो वाटर पंप के जो एम्पियर रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 11 एम्पियर होंगे, तो वो आपको अपना जो भी पंप होगा उसके लिए जो भी उसका हाई लिमिट सेट करना है वो सेट कर देना। फिर हाई प्रेशर पंप के एम्पियर आएंगे, तो वो हमने डिफ़ॉल्ट 15 एम्पियर किए हुए हैं, तो आपके पंप के हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, सेट कर देना है। जो भी आप सेट करोगे रो वाटर वाली और हाई प्रेशर वाली से आपको सेट कर देना है। फिर एग्जिट आएगा। उसके बाद आएगा पंप ड्राई रन सेटिंग आएगा। पंप ड्राई रन सेटिंग क्या है कि आपका जो पंप है वो नो लोड कंडीशन में जब भी घूमता है तो उसके जो एम्पियर होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो हमारे को यहाँ पे सेट कर देना है। इसका ऑन ऑफ आप कर सकते हो हाई प्रेशर पंप ड्राई रन के। फिर आएगा हाई प्रेशर ड्राई रन की एम्पियर आएगा, जो अभी हमने 1 एम्पियर रखा हुआ है। मानो कि आपका पंप है वो 5 एम्पियर ले रहा है, तो आपका जो नो लोड कंडीशन में पंप घूमेगा वो 2 एम्पियर तक घूमेगा। तो जब भी 2 एम्पियर आपको यहाँ पे सेट कर देना है। 2 एम्पियर से कम होगा तभी ये वो रो वाटर ड्राई रन एम्पियर शो कर देगा, और ड्राई में आपका पंप भी जो सेफ्टी है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर आएगा हाई प्रेशर पंप ड्राई रन आएगा, उसका ऑपरेशन ऑन ऑफ करना है, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर हाई प्रेशर पंप के एम्पियर है, आपको जो भी आपका नो लोड कंडीशन का एम्पियर है वो यहाँ पे सेट कर देना है। एग्जिट। फिर लो हाई प्रेशर सेटिंग है, जो लो हाई प्रेशर सेटिंग है वो आफ्टर LP ट्रिप डिले आपको रखना है, तो लो प्रेशर स्विच ट्रिप हो जाए उसके बाद में जो डिले रखना है वो उसका सेटिंग है। फिर HP ट्रिप है, जो आपका HP ट्रिप हो जाएगा, हाई प्रेशर स्विच ट्रिप हो जाएगा उसके बाद डिले रखना है उसका सेटिंग है। फिर ये रो वाटर स्टॉप आफ्टर LP ट्रिप डिले है, मतलब कि जब भी LP स्विच आपकी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद में जो आपका रो वाटर पंप चलेगा, तो वो जो रो वाटर पंप है वो 20 सेकंड तक चलेगा। आपको उसको प्लस करना है तो भी आप प्लस कर सकते हो अपने हिसाब से। एग्जिट एंड डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग है तो डिस्प्ले स्क्रॉलिंग ऑपरेशन, जो भी स्क्रॉलिंग करता है उसको आपको ऑन ऑफ करना है तो ऑन ऑफ कर सकते हो। तो उसके बाद में रहेगा कंडक्टिविटी डिस्प्ले है, तो उसको आपको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर TDS डिस्प्ले है, तो TDS डिस्प्ले आपको ऑन ऑफ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और TDS ऑफसेट है, आपको जो भी प्लस माइनस ऑफसेट सेट करना है तो यहाँ से आप प्लस माइनस ऑफसेट सेट कर सकते हो। इसी तरीके से TDS ऑफसेट माइनस है, माइनस को आपको ऑफसेट सेट करना है, वो भी आप ऑफसेट सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर कंडक्टिविटी ऑफसेट है, कंडक्टिविटी के ऑफसेट का आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में है कंडक्टिविटी ऑफसेट माइनस है, तो भी आपको सेट करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर एग्जिट है। फिर इनकमिंग वोल्टेज सप्लाई सेटिंग है। इनकमिंग वोल्टेज सप्लाई सेटिंग में रहेगा वोल्टेज ट्रिपिंग ऑपरेशन ऑन रहेगा, वो आपको ऑन ऑफ करना है तो ये ऑन ऑफ कर सकते हो आप। उसके बाद में लो वोल्टेज ट्रिपिंग का ऑपरेशन है, मतलब कि लो वाटर ट्रिपिंग होगा तो आपको अभी 180 से नीचे जब भी वोल्टेज जाएंगे तो वो तुरंत ही लो वोल्टेज लिख के आपको शो कर देगा।
उसके बाद है हाई वोल्टेज ट्रिपिंग। हाई वोल्टेज ट्रिपिंग 260 वोल्ट हमने सेट किया हुआ है, आपको 280 सेट करना है तो 280 से अब जाएगा तो वो तुरंत ही हाई प्रेशर वोल्टेज ट्रिप के आ जाएगा। फिर एसपीपी ट्रिपिंग है, वो सिंगल फेज है इसलिए आपको उसमें कुछ देखना नहीं है। फिर वोल्टेज ऑफसेट है, वोल्टेज आपको प्लस माइनस करने हैं आपको, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। उसी हिसाब से माइनस सेट करने हैं तो वो भी आप माइनस सेट कर सकते हो। और उसके बाद एग्जिट एंड क्विट आ जाएगा, फिर से आ जाएगा।